आज हम तुम्हें चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम में स्टार्ट है, पहली बात ये है एक्सेल की बायोलॉजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ आज आणविक सिद्धांत का आधार, जिसमें बोर्ड एग्जाम में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है डीएनए की संरचना या वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया डीएनए प्रस्तुत मॉडल। यही जो आपका है, ये आपकी मैंने संरचना जो आपको दिख रही होगी जो दी हुई है, यही जो संरचना है आप लोगों को सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए इस बात इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें याद रखना हमारे दो आनुवंशिक कूट कहा जाता है, यही पीढ़ी दर पीढ़ी तक की वंशागति पर निर्भरता रखता है। ठीक है। और हम जब बात करेंगे ए और टी, इसमें जो बॉन्ड दिए होते हैं, ये जो डीएनए के बॉन्ड होते हैं, ये याद रखना जो ए का बॉन्ड है, ए और टी से जब भी बॉन्ड बनाएगा तब 2 बॉन्ड मिलाएगा, और सी और जी जब भी मिलेंगे तब 3 बॉन्ड मिलेंगे। और डीएनए की संरचना बनाते समय सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप लोग इसकी जो रेखाएं हैं वो आपस में यहाँ कटने नहीं देंगे, तब डीएनए का मॉडल आपका बिल्कुल सही होगा। 20 एंगस्ट्रॉम ये चौड़ा होता है, इसको भी याद रखने के लिए। देखिए डीएनए की संरचना तो मैंने बता दी आप लोगों को, लेकिन डीएनए 5 प्रकार के होते हैं। एक डीएनए होता है एडीएनए। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो डीएनए एडीएनए, डीएनए बीडीएनए, डीएनए सीडीएनए, डीएनए डीडीएनए, डीएनए जेडीएनए। ये 5 प्रकार के डीएनए हैं। इस डीएनए की बात करें तो देखिए ए डीएनए यह सबसे कम, सी डीएनए और डी डीएनए इनका सबसे ज्यादा कम हम अध्ययन करते हैं, वह हम बी और जेड डीएनए का हम सबसे ज्यादा अध्ययन करते हैं। इनका बात की जाए, इसमें 20 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें 18 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये 18 एंगस्ट्रॉम भी चौड़ा होता है, ये 20 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है, ऐसे करके ये चौड़े होते हैं एंगस्ट्रॉम में। पर ये याद रखना ये चारों डीएनए दक्षिणावर्त होते हैं। कैसे होते हैं? दक्षिणावर्त होते हैं। ठीक है। लेकिन ये डीएनए होता है, ये वामावर्त डीएनए होता है। ये डीएनए में इतना ही फर्क है। और ये याद रखना आणविक सिद्धांत का वंशागति का आधार, ये बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जितना कि बायोलॉजी में आने वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये याद रखना आणविक आधार वंशागति चैप्टर हमेशा आता ही आता है। दूसरी हम बात करेंगे डीएनए के बारे में और जानेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए एक हमारी, अब बात उठाते हैं आनुवंशिक गति पे। तो बता सकता है कोई कि आनुवंशिक गति क्या होती है? वंशागति या आनुवंशिक गति, देखिए पीढ़ी दर की पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखना आनुवंशिक कहलाता है। ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आनुवंशिक पदार्थ की खोज रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और सन 1965 और सन 1831 में इसकी खोज की गई। तथा इसमें केंद्रक में डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये और याद रखना, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है संपूर्ण रूप से, लेकिन आरएनए इसमें जो बात करी जाती है वो संपूर्ण पदार्थ नहीं है। हम अपने टॉपिक पे फिर से लौट के आते हैं, डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना में लिखेंगे जेम्स डी वाटसन और फ्रांस क्रिक ने डीएनए की खोज की थी सन 1962 में, तथा इसमें युक्त संरचनाओं को इसकी जो संरचना प्रस्तुत की थी उसमें इन दोनों वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और डीएनए की संरचना आप सभी लोग इस बोर्ड पर ये याद रखना, इसी प्रकार से अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश करें। और ए पर टी से डबल बॉन्ड, सी से जी पर ट्रिपल बॉन्ड लगाने की कोशिश करें।